उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल एक परिवार की शांति छीन ली बल्कि पूरे गांव को भी चौंका दिया। उसराहार थाना क्षेत्र के पुरनपुरा गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार के घर उस वक्त भूचाल आ गया जब उनकी पत्नी 2 बेटियों को लेकर उनके ही चाचा ससुर नंदराम के साथ फरार हो गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ अपना बेटा। इंसानियत, रिश्ते और भरोसे पर सवाल। सोचिए कि महिला अपने पति और बेटे को छोड़कर अपने चाचा ससुर के साथ चली जाए तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। यही हुआ जितेंद्र के साथ, जिनकी शादी साल 2014 में हुई थी। 3 बच्चों के पिता जितेंद्र पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं और घटना के दिन 3 अप्रैल को वह कानपुर गए थे। जब लौटे तो पत्नी घर में नहीं थी और साथ ही उनकी 2 बेटियां भी गायब थी। बेटे को अकेला छोड़ दिया गया था और तभी सामने आया एक और चौंकाने वाला सच, गांव के चाचा नंदराम भी गायब। परिवार ने रखा 20,000 का इनाम। शुरुआत में परिवार ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन जब कहीं कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। थाना उसराहार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन 1 महीने बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। थक-हार कर जितेंद्र और उनके पिता श्याम किशोर ने अब बहू और बच्चों को ढूंढने वाले को 20,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया है। जितेंद्र का कहना है कि नंदराम का हमारे घर आना जाना था, वह मेरी पत्नी के चचिया ससुर हैं, लेकिन यह सब कैसे हुआ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितेंद्र की बात से साफ है कि इस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने न केवल परिवार को सदमे में डाल दिया है बल्कि पूरे गांव में इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। महिला और बच्चों की तलाश जारी है। रिश्ते आखिर कब तक भरोसेमंद रहेंगे? खैर, यह मामला न केवल एक परिवार की टूटती हसरतों की कहानी है बल्कि समाज में रिश्तों और भरोसे की नाजुकता को भी उजागर करता है। जब परिवार के ही सदस्य ऐसी हरकत करें तो सवाल उठता है कि अब रिश्तों की परिभाषा क्या रह गई है। जिस चाचा ससुर को पिता तुल्य समझा जाता है, वही जब परिवार तोड़ दे तो समाज किस दिशा में जा रहा है? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। वैसे आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। डिजिटल डेस्क